हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो भाई अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे गाड़ियों का रिव्यू किया है, बहुत सारे गाड़ियों का ऑन रोड टेस्ट किया है और आज हमारे साथ उसी तरह का एक प्रीमियम सेगमेंट का प्रीमियम कार और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है ये। और ये कौन सा मॉडल है ये तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा। वैसे इस गाड़ी की कुछ खास बातें हैं जो इस गाड़ी को देखते के साथ ही आपको पहचान में आ जाएगा कि ये कौन सा गाड़ी है। ये है MG हेक्टर और ये हेक्टर का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है सैबी प्रो। क्योंकि इस गाड़ी में इसको पहचानने के लिए भाई नॉर्मल सी बात है कि इस गाड़ी में ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और इस गाड़ी के साथ आता है ADAS। तो यहाँ पे आप ADAS का कैमरा एंगल आपको दिखता है जिससे ADAS का फीचर्स वर्क करते हैं एंड वो कैमरा हो गया और यहाँ पे है ADAS का रडार। हियर इज द रडार। इन दोनों के थ्रू इस गाड़ी का ADAS फीचर्स काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाड़ी के की से। इस हेक्टर के साथ, हेक्टर के टॉप वेरिएंट के साथ भी आपको इस तरह के की देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको अनलॉक, लॉक एंड टेलगेट ओपनर का आपको बटन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इन केस अगर आपके रिमोट का बैटरी लो हो जाता है तो इसमें एक मैनुअल की भी होता है जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको प्रेस करके आपको यहाँ से आप की को बाहर निकाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की। तो फ्रंट में आपको डायमंड मेश ग्रिल देखने को मिल जाता है विथ फ्लोटिंग इंडिकेटर्स एंड MG लोगो एंड हेयर इज द कैमरा ऑफ द पार्ट ऑफ 360 एंड हेयर इज द ADAS ऑफ रडार। हेयर इज द रडार ऑफ, यहाँ पे जो है भाई ADAS का रडार आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प एंड फॉग लैम्प विद द MG लोगो। यहाँ पे आपको MG का लोगो दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रंट में आपको कुछ इस तरह का डिज़ाइन आपको इस गाड़ी के साथ देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। तो साइड में जैसे ही आप आते हो भाई तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा 18 इंच का भाई एलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। मशीन कट एलॉय व्हील विद द डिस्क ब्रेक्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि MG के मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में चारों चक्का में भाई डिस्क ब्रेक ही आता है एंड ऑटो फोल्डेबल ORVM। जैसे ही गाड़ी को हम लोग लॉक करते हैं तो ORVM ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाता है। ठीक है, और अनलॉक करते के साथ ही ये आप लोग देख सकते हैं एंड जब हम लोग यहाँ पे आपको डुअल टोन में डोर हैंडल मिल जाता है विद द सेंसर्स। ये सेंसर्स हैं, अगर आपके पास चाबी है तो अगर इस बटन को भी दबाने से गाड़ी लॉक और अनलॉक हो सकता है। वैसे तो इसमें स्मार्ट कीलेस एंट्री आता है। जैसे ही आप की को लेकर के गाड़ी के पास आते हैं ऑटोमेटिकली गाड़ी अनलॉक हो जाती है एंड विंडो क्रोम बेल्ट लाइन आपको यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग के साथ विंडो बेल्ट लाइन भी आपको देखने को मिल जाता है एंड रूफ रिल्स सिल्वर में आपको रूफ रिल्स आपको ऊपर में आपको रूफ रिल्स भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग गाड़ी के अंदर इंटीरियर प्रोफाइल की बात कर लें। तो जैसे ही आप गाड़ी के ड्राइवर साइड के डोर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है विद द लेदर फिनिशिंग एंड यहाँ पे आपको वुडन फिनिश आपको देखने को मिल जाता है। हेयर इज द ऑल फॉर पावर विंडो कंट्रोल, लॉक अनलॉक एंड विंडो लॉक। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आपको लेदर एंड वेंटिलेटेड सीट, पावर एडजस्टेबल 6 वे पावर एडजस्टेबल वेंटिलेटेड सीट आपको देखने को मिल जाता है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड दोनों साइड में आपको वेंटिलेटेड सीट मिलता है। को ड्राइवर साइड में 4 वे एडजस्टेबल है, पावर एडजस्टेबल एंड इसमें आपको 6 वे एडजस्टेबल, हाइट एडजस्टेबल एंड रिक्लाइनिंग ऑल्सो पावर एडजस्टेबल आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर।
तो जैसे ही हम लोग गाड़ी के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको लेदर फिनिशिंग में आपको स्टीयरिंग देखने को मिल जाता है विद द एमजी लोगो। बीच में आपको एमजी का लोगो, आपको यहाँ पे सेंटर में आपको एमजी का लोगो देखने को मिल जाता है। एंड बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह की। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें पोर्ट्रेट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। और ये गाड़ी भाई सीबीटी वेरिएंट है, ऑटोमेटिक है। पहले डीसीटी आता था, अब भाई एमजी में सीवीटी आता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे आपको इस लीवर को प्रेस करके ही आप इसमें गियर शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यूट्रल, ड्राइव, इको और स्पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाता है। एंड कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, जिसको आप स्लाइड करके भाई क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम लोग अपने की को रख लेते हैं। एंड आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज एंड स्लाइडिंग आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। इस गाड़ी में आपको पुश स्टार्ट मिलता है, तो यहाँ से गाड़ी को पहले स्टार्ट करते हैं। इंजन ऑन नहीं करेंगे, सिर्फ इग्निशन ऑन करेंगे। तो ये भाई गाड़ी का इग्निशन ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम पे एमजी का जो स्टार्टिंग है वो आपको दिख रहा होगा, सिंस 1924। एंड हेयर इज द मीटर क्लस्टर। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन शो हो जाते हैं। यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल आप क्लस्टर एंड अभी मैं आपको बता रहा था इस गाड़ी के गियर नॉब सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे अभी जैसे ही गाड़ी को ऑन किए, यहाँ पे अभी पार्किंग का लाइट जल रहा है, क्योंकि गाड़ी पार्किंग में। जब भी हम लोग इसको स्विच करेंगे तो इसको प्रेस करके हम लोग भाई ड्राइव, न्यूट्रल, जिस पे भी जाना होगा हम लोग इसको प्रेस करके ही आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली हैंड ब्रेक आपको देखने को मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली पार्किंग ब्रेक। ये एक हैंड ब्रेक का एडवांस वर्जन है। बटन को प्रेस करते ही हैंड ब्रेक रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और पार्किंग पे लगाते ही, पी पे लगाते ही इलेक्ट्रिकली ऑटोमेटिकली पार्किंग लग जाएगा। यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड देखने को मिल जाता है। एंड साथ ही साथ बाकी के एसी, वेंटिलेटेड सीट वगैरह के कंट्रोल आपको इस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसको जैसे ही आप पीछे करते हैं, वेंटिलेटेड सीट यहाँ पे ड्राइवर साइड, और यहाँ पे को ड्राइवर साइड का वेंटिलेटेड सीट का कंट्रोल आपको मिल जाता है। जैसे ही हमने ऑन किया, देखो भाई इस गाड़ी के सीट से हवा निकल रहा है, प्लास्टिक यहाँ पे फूल गया। अब इसको बंद करते हैं। अब जो है धीरे धीरे ये भाई अपने वापस जैसे था होने लगा। एक बार फिर से हम आपको ऑन करके दिखला देते हैं। यहाँ पे अभी प्लास्टिक पूरे इस तरह से है। ऑन करते हैं यहाँ से, अब देखिए। ठीक है, सीट के अंदर भी भाई फैन लगा हुआ है, जिससे ड्राइविंग करते समय आपको जो है आपके पीठ पे पसीना वगैरह नहीं होगा। अगर होता है तो वहां से भी भाई सीट से भी आपको हवा आएगा, पसीना वसीना सूख जाएगा। तो चलिए, ये तो था भाई फ्रंट ड्राइविंग सीट पे आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल वगैरह सारे फंक्शन इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड ऊपर में बात कर ले तो यहाँ पे आपको सनवाइजर विथ वैनिटी मिरर एंड लाइट, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड सनग्लास होल्डर, ऑटो IRVM, ये सारे फीचर्स तो लगभग आपको सारे गाड़ी में ये सब मिल जाता है। एंड अब बात कर लेते हैं गाड़ी के रियर सीट की, क्योंकि ये 6 सीटर है। जैसे हम लोग रेयर में आते हैं तो रेयर डोर पे भी आपको यहाँ पे पावर विंडो का आपको बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ आपको डुअल टोन में यहाँ पे भी आपको फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। एंड हियर इज ए कैप्टन सीट विथ आर्मरेस्ट।
यहाँ पे भाई जैसे आप फ्रंट सीट पे बैठते हो भाई, बहुत सारी गाड़ियों में अगर आप दोस्त फैमिली वगैरह जो लोग अगर बैठ के जा रहे हैं कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आगे वाली सीट पे बैठने के लिए लड़ाई होने लगती है। वो इस वजह से होता है क्योंकि आगे वाले सीट पे लोग ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं। लेकिन अगर 6 सीटर गाड़ी है तो यहाँ पे जो कंफर्ट आपको फ्रंट सीट पे है वही कंफर्ट आपको रियर सीट पे भी है। मिडिल रो में भी आपको सेम कंफर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड पीछे में भी सेम 2, 2 एंड 2, 2, 4, 6, 2, 4 एंड 6 सेम टू सेम जैसे फ्रंट रो में रहता है, तीनों रो में भाई उसी तरह से सीटिंग कैपेसिटी रहता है। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि लास्ट वाली सीट में भाई जो लास्ट रो है सबसे पीछे वाले सीट पे बच्चे ही बैठे तो ज्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे। अगर कोई बड़े लोग बैठते हैं तो उनमें उनको बैठने में दिक्कत होगा, क्योंकि भाई फ्रंट रो और मिडिल रो पे नॉर्मल जो है ज्यादा स्पेस रहता है और पीछे वाले रो पे बहुत कम स्पेस रहता है। मोस्टली किसी भी 7 सीटर गाड़ी में यही सिचुएशन रहता है। अगर आप बजट में 15, 20, 30 तक की गाड़ी लेते हो तो लगभग सेम सिचुएशन रहता है। अब लेमोजीन वगैरह ले रहे हैं तो उसमें भाई पीछे वाली सीट पे भी कंफर्ट आपको इन सारी गाड़ियों के कंपैरिजन में काफी बेहतर मिलता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल की तरफ। पीछे में क्या कुछ देखने को मिल जाता है और वो आपको हम बता देते हैं। तो जैसे ही हम लोग पीछे जाते हैं, सबसे पहले इस गाड़ी में जो सबसे अच्छा फीचर्स जो मिलता है, हैंड्स फ्री टेलगेट मिलता है आपको। और यहाँ पे आपको अडास की बैचिंग मिल जाती है, साथ ही साथ हेक्टर प्लस मॉडल है ये। और यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड MG लोगो, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर एंड स्पॉइलर एंड शार्क फिन एंटीना, सब कुछ आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत सारी गाड़ियों में आपको नहीं मिलता है वो है यहाँ पे रियर में भी आपको फॉग लैंप देखने को मिल जाता है। फ्रंट में भी होता है और इस गाड़ी में रियर में भी फॉग लैंप आपको देखने को मिल जाता है। एंड हैंड्स फ्री टेलगेट, जैसे ही अगर आप इसको प्रेस करके रखते हो तो टेलगेट जो है ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। अभी गाड़ी का इग्निशन ऑन है, इस वजह से नहीं हो रहा है, उसको ऑफ करते हैं। गुड बाय। देखिए, चाबी लेकर के जैसे ही हम पीछे आते हैं ऑटोमेटिकली जो है टेलगेट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रेस वगैरह करने का ज़रूरत नहीं है, चाबी लेकर के खाली आपको पीछे आके खड़ा हो जाना है, ऑटोमेटिकली जो है टेलगेट ओपन हो जाता है। एंड अब क्लोज करने की बात कर लें तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको 1 प्रेस करते हैं, 1 प्रेस में ये टेलगेट जो है क्लोज हो जाएगा। एंड सेम फंक्शन है, अगर आप इस बटन को भी प्रेस करके रखते हैं तो उससे भी टेलगेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, और क्लोज करने के लिए भी सेम चीज़ है, इसको प्रेस करके रखेंगे तो क्लोज भी हो जाएगा। तो ये तो थी हेक्टर की कुछ जो है अच्छी फीचर्स के बारे में हमने आपको बता दिया। एंड वन ऑफ द मोस्ट, सबसे जो इस गाड़ी का जो सबसे एडवांस फीचर है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि हेक्टर आई थिंक सेगमेंट की इकलौती ऐसी गाड़ी है। इस गाड़ी में अडास तो है, अडास तो लगभग अब सारी गाड़ियों में आ रहा है, बहुत सारी गाड़ियों में आ रहा है। इस गाड़ी का जो है अडास का जो है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जो है वो मात्र 7 के स्पीड से शुरू हो जाता है। मात्र 7, 5, 6, 7 to 10 के बीच में इस गाड़ी में अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है। ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं ट्रैफिक वगैरह में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उस लेवल में क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करके आप चल सकते हैं। 10 के स्पीड में कहीं आप चल रहे हैं, जहां पे गाड़ी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो वहां पे भाई आप अडास का यूज कर सकते हैं, जो कि सेगमेंट में आई थिंक
और किसी भी गाड़ी में नहीं आती है। ADAS तो भाई सारी गाड़ी में अब आ चुकी है, लेकिन ये फीचर्स मेरे ख्याल से अभी तक किसी गाड़ी में नहीं है। तो ये जो है हेक्टर का सबसे एडवांस फीचर है। एंड ये भी है कि हेक्टर इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसमें कि सबसे पहले इंटरनेट कनेक्टेड कार थी। अब इंटरनेट कनेक्टेड कार के कहने का मतलब ये है कि इस गाड़ी में सबसे पहले जो आता था, अब तो लगभग सारी गाड़ियों में आ रहा है, इस गाड़ी में गाना का सब्सक्रिप्शन आता था, और अब जो है जियो सावन का आता है। ठीक है, अब जियो सावन भी लगभग सारी गाड़ियों में आने लगा है, लेकिन पहले जब हेक्टर लॉन्च हुई थी तो इस गाड़ी में गाना का सब्सक्रिप्शन आपको इनबिल्ट आपको मिलता था। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इसी बारे में हम लोग बात करने वाले थे। अब बात करेंगे हम लोग अगली वीडियो में इस गाड़ी के प्राइसिंग वगैरह को लेकर के, कि इस गाड़ी का जो है ऑन रोड और एक शोरूम प्राइस क्या क्या है। अगर आपको इतना फीचर्स आपको मिल रहा है तो उसके लिए भाई कि आपको कितना फीचर्स चाहिए, तो उसके लिए आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो इस बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।